स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पब्लिक बोले बिंदास में। दोस्तों अभी आपको पता है कि इस चैनल में हमको राजनीति से जुड़े हुए बातें आपको बता रहे हैं। इस पर खासकर इस बार का लोकसभा चुनाव के बारे में, वो बिहार से जुड़ी राजनीति के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बिहार के लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए इससे पहले मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़े हैं और मुख्यमंत्री से हटने के बाद भी कुछ लोग जो है चुनाव लड़े हैं। ठीक है, तो ये बताएंगे दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किन किन लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ा है और मुख्यमंत्री से बनने के बाद, यानी मुख्यमंत्री से बनने से पहले और मुख्यमंत्री बनने के बाद किन किन लोगों ने बिहार में दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ा है। इनमें दोस्तों अभी तक ऐसा जानकारी मेरे है कि 20 से अधिक सीएम जो बिहार के हैं, या तो मुख्यमंत्री बनने से पहले या मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा है। उसमें कुछ हार का भी सामना करना पड़ा है और कुछ जीत का भी सामना करना पड़ा है। इसमें दोस्तों देख लीजिए आप, लालू प्रसाद जी जो कि मुख्यमंत्री बनने से पहले दोस्तों कई बार संसद का चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं और हारे भी है। इसी प्रकार दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, करीब 6 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री अभी बने हुए हैं। ठीक है, जानेंगे दोस्तों कौन कौन सा बिहार में ऐसा सीएम रह चुके हैं या रहने के बाद दोस्तों लोकसभा का चुनाव। जैसे जीतन राम मांझी दोस्तों बिहार का मुख्यमंत्री रहे, कम दिन के रहे हैं लेकिन रहे हैं। वो पिछले बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे। पिछले बार दोस्तों महागठबंधन तरफ से लड़े थे, गया से उसको विजय कुमार मांझी उसको हराया था। लेकिन इस बार भी दोस्तों इस बार है एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है। तो देख लेते हैं कौन कौन से बिहार में पूर्व सीएम या सीएम रहने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। दोस्तों उसमें सबसे पहला नाम है दोस्तों सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो पहली बार लोकसभा से 1984 में जीते थे। 1984 की लोकसभा, ये कांग्रेस से दोस्तों सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1984 में दोस्तों कांग्रेस का लहर था। उसमें दोस्तों 1984 की लहर में कांग्रेस की सरकार में उसमें 402 सीट कांग्रेस जीता था, जो कि अभी तक के देश में लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सिंगल पार्टी जीतने वाली पार्टी थी। 402 सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सीट मिला था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सबसे चर्चित नाम बिहार का दोस्तों बीपी मंडल जी 1980 में लोकसभा चुनाव लड़े थे। दोस्तों बीपी मंडल को इस चुनाव में क्या हुआ था, हार मिली थी, जीत नहीं पाए थे। इसके बाद दोस्तों अगला है केदार पांडे, 1980 में इसको भी दोस्तों हार मिला था, बेतिया से चुनाव लड़े थे केदार पांडे। इसके बाद हो गया अब्दुल गफूर 1977 में, ये गोपालगंज से, इसको भी दोस्तों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों हो गया राम सुंदर दास 2014 में हाजीपुर से हार गए थे। हाजीपुर से दोस्तों इसमें रामविलास पासवान की जीत हुई थी, तो राम सुंदर दास हो गया। इसके बाद महामाया प्रसाद सिन्हा है, ये कांग्रेस से दोस्तों लड़ती आई है 1977 में, इसकी दोस्तों जीत हुई थी महामाया प्रसाद सिन्हा 1977 में। इसके दोस्तों अगला है दोस्तों डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, यानी 1991 में दोस्तों इसकी भी दोस्तों क्या हुई थी, हार हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगला नाम है दोस्तों भागवत आजाद, पहली बार दोस्तों 1994 में लड़ा था और जीत गई थी 1994 भागवत आजाद। इसके बाद दोस्तों हो गया कर्पूरी ठाकुर 1984 में, कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी चुनाव लड़े दोस्तों 1984 में। आपको पता है दोस्तों कांग्रेस का एक तरफा एकदम लहर था, उसमें राजीव गांधी दोस्तों, उसमें इंदिरा गांधी दोस्तों असैसिनेशन हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो राजीव गांधी के प्रति एक प्रकार का सहानुभूति था, उस सहानुभूति के लहर में दोस्तों ये क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर जो क्योंकि 1984 में हार हो गई थी। कर्पूरी ठाकुर दोस्तों भारत रत्न दिया गया है, कल के डेट में दिया गया। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर के जो 1984 में चुनाव में उसकी हार हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगला है बिंदश्री दुबे 1980 में, इसकी दोस्तों जीत हुई थी 1980 में। इसके बाद है चंद्रशेखर सिंह 1980 में और 1985 में, 1980 और 85 दोनों में इसकी जीत हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला है दोस्तों दरोगा प्रसाद राय महाराजगंज से, दोस्तों इसकी 1977 में हार हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हो गया दोस्तों लालू प्रसाद, जो कि अभी बताए थे दोस्तों, लालू प्रसाद 1977 में पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़े थे। वही संपूर्ण क्रांति के दौर के संपूर्ण क्रांति का जो हुआ जयप्रकाश नारायण का, इसी के दौर के ये लोग नेता हुए, उसी का ये लोग बाई प्रोडक्ट नेता हुए। इसमें रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो गए, लालू प्रसाद हो गए, समाजवादी पार्टी के दोस्तों मुलायम सिंह यादव हो गए, ये सब दोस्तों जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति हुआ था, उसी के ये सब बाई प्रोडक्ट नेता है। ठीक है, लालू प्रसाद का 1977 हो गया, 1989 हो गया, 1988 हो गया, 2004 और 2009, इस प्रकार दोस्तों इसकी जीत हुई। यानी एक बार 1977, 1989, 1998, 2004, यानी 6 बार का दोस्तों सांसद रह चुके हैं लालू प्रसाद जी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों राबड़ी देवी 2014 में लड़े थे, जो बिहार की पहली महिला सीएम रह चुकी है, तो उसकी भी दोस्तों 2014 में हार हो गई थी। पाटलिपुत्र से लड़ी थी राबड़ी देवी, पाटलिपुत्र से सारण से लड़ी थी। ठीक है, सारण से 2014 में इसकी हार हो गई थी। इसके बाद दोस्तों नीतीश कुमार 6 बार दोस्तों सांसदी का चुनाव लड़े और 6 बार जीतकर सांसद पहुंचे। बिहार का दोस्तों पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं
ये नीतीश कुमार। इसके बाद अगला बात दोस्तों हो गया जीतन राम मांझी। 2019 में दोस्तों गया सीट से, रिजर्व सीट है गया सीट, उससे चुनाव लड़ा था और इसकी हार हो गई थी। ये हो गया दोस्तों बिहार के करीब 20 सीएम रह चुके हैं, और 20 सीएम जो कभी लोकसभा चुनाव लड़े थे, कभी हारे कभी जीते। ये हो गया दोस्तों बिहार का। इसके बाद आप कुछ बात करें दोस्तों झारखंड का। झारखंड दोस्तों शिबू सोरेन 1980 से अब तक 6 बार दोस्तों जीते हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन आपको पता होगा दोस्तों झारखंड का सीएम रह चुके हैं शिबू सोरेन। दोस्तों अगला सीएम झारखंड का बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी दोस्तों 1998 हो गया, 2004 और 2009 3 बार सांसद के चुनाव लड़े और तीनों बार जीत गए। ठीक है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ये कांग्रेस बीजेपी की तरफ दोस्तों बाबूलाल मरांडी लड़ते आए हैं। इसके बाद दोस्तों अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मिलीजुली सरकार दोस्तों, उसमें है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा दोस्तों अभी हेमंत सोरेन है दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा से, तो उसको छोटे अर्जुन मुंडा दोस्तों अभी बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते आए हैं। अभी जनजातीय मंत्री है दोस्तों केंद्र में। तो अर्जुन मुंडा भी दोस्तों सीएम रह चुके हैं, वो भाजपा की तरफ से अर्जुन मुंडा लड़ते आए हैं। 2009, 2014, 2019 में 3 बार दोस्तों इस सांसदी का चुनाव लड़े हैं और तीनों बार जीत गए हैं। ये झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में दोस्तों केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है और जनजातीय मंत्री है अर्जुन मुंडा। इसको अगला है दोस्तों मधु कोरा। मधु कोरा दोस्तों झारखंड के पूर्व सीएम रह चुकी है। ये बीजेपी की तरफ से लड़ती आई है और 2009 में जीते थे और वर्तमान में अभी नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये झारखंड में दोस्तों नाम हो गया शिबू सोरेन हो गया, बाबूलाल मरांडी हो गया, अर्जुन मुंडा हो गया और मधु कोरा। 4 सीएम रहते हुए दोस्तों लोकसभा चुनाव लड़ा। बिहार से दोस्तों 20 हो गए बिहार का सीएम रहते हुए, या तो सीएम रहते हुए या रहने से पहले लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। और इसके बाद हो गया झारखंड से टोटल 4। इस बार 24 लोग जो है बिहार और झारखंड से सीएम बनने से पहले या सीएम बनने के बाद दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। कब किसी को जीत का सामना जीते हैं, किसी को हार का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार दोस्तों बिहार और झारखंड इस प्रकार आपकी पूरी जानकारी है। ठीक है, ये कैसा लगा एनालाइज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए। धन्यवाद।